दोस्तों आज हम बात करेंगे पुराने पेंशन योजना की। इस चुनाव में सपा और बसपा दोनों ने बोला है कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगी, यानी उनकी सरकार बनती है तो पहली जो मीटिंग होगी उसी में इस स्कीम को दोबारा लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदर्शन करने वाले जो भी सरकारी कर्मचारी थे इस योजना के लिए जो मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई केस है तो उसको जांच के बाद वापस भी ले लिया जाएगा। यह पुरानी पेंशन योजना की जो स्कीम है, जो घोषणाएं हुई हैं, वह 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और यह वोटिंग के जो गणित हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से हमारा यह मानना है कि सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कुछ न कुछ कदम तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन मिलने से व्यक्ति के जीवन यापन में आसानी होती है। अब हम उतने बड़े देशों की श्रृंखला में नहीं है जैसे अमेरिका और भी जो बड़े देश हैं, जहां पर आम आदमी का जीवन बहुत सुचारू रूप से चलता है। अगर वो रोजगार में नहीं है तो उसको इतना पैसा तो मिलता ही है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। भारत अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को तुरंत लागू करना चाहिए, नहीं तो एनपीएस को ही सुदृढ़ करना चाहिए। यह हमारे टीम का मानना है, क्योंकि ये आगे जाकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और ये देशव्यापी मुद्दा बनेगा और इसमें कोई शक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो ओपीएस से रिलेटेड जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वोट से कितना प्रभाव पड़ेगा भाजपा की सीटों पर, क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ओपीएस के वजह से उन सीटों पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इस बात का हम विश्लेषण करेंगे और हमने काफी डेटा तैयार किया है इसके लिए, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। पुरानी पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलती जिनकी नियुक्ति 2004 या उसके बाद हुई है। अब हम देखते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वोट से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में 13 लाख तक सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि संख्या काफी अच्छी खासी है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा है 403। तो अगर हम 13 लाख को 403 से भाग देते हैं तो वो रिजल्ट आता है 3226, यानी कि 3226 ऑन एन एवरेज कर्मचारी हर एक विधानसभा में है। अब औसतन यह मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारी के परिवार में 4 व्यक्ति हैं जिनकी जो जीविका है वो सरकारी कर्मचारी से चलती है, तो निश्चित तौर पे इसको हम 100% मान लेते हैं कि उनके वोट भी पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से होगी। तो ये जो संख्या है ये हो जाती है 12,904, यानी कि 12,904 वोट जो है वो पुरानी पेंशन से रिलेटेड है हर एक विधानसभा में। इनमें से कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई है और वो पुरानी पेंशन के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे अधिकारियों से, कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनके लिए मुख्य मुद्दा जो है विकास और कानून व्यवस्था का है, क्योंकि पिछली सरकारों में जिस तरह की प्रताड़ना उन्होंने झेली है और चूंकि वो ऑलरेडी पेंशन पा रहे हैं, पाएंगे भी, तो इसलिए वो इस विषय में नहीं सोचते। वो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। ऐसे कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई। अगर हम इन 40% अधिकारियों को इस आंकड़े से हटा लेते हैं तो यह संख्या हो जाती है 7,742। इस 7,742 के आंकड़े में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली बार भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था। अगर आप पिछले आंकड़े को देखें, 2017 के जो आंकड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 40% मत मिले थे, यानी कि 60% मत भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में गिरे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके खिलाफ में वोट नहीं पड़े थे और उनकी संख्या थी लगभग 60%। अब हम इस 60% को हटा लेते हैं। अब हम यह मान लेते हैं कि पहले 40% लोग जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था वो इस बार पुरानी पेंशन को लेकर वोटिंग कर रहे हैं, तो यह संख्या हो जाती है 3,100, यानी कि एक विधानसभा में 3,100 ऐसे लोग हैं जो कि पुरानी पेंशन के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। ऐसा हम मान लेते हैं और यह आंकड़ा बिल्कुल ही सटीक बैठता है, क्योंकि हमने जो एक्सक्लूजन किया है, इंक्लूजन किया है, उस हिसाब से यह आंकड़ा सटीक बैठेगा। अब ये जो 3100 वोट हैं, इन 3100 वोट में सपा और बसपा दोनों में विभाजन होगा। कारण यह है कि सपा और बसपा दोनों ने यह बोला है कि वो पुरानी स्कीम को बहाल करेंगे, पुरानी जो पेंशन योजना है उसको बहाल करेंगे। लेकिन हम जब विश्लेषण कर रहे थे तो हम यह मान के चल रहे हैं कि हमने मान लिया सपा को ये वोट मिल गए, हम नहीं मानते कि बसपा को वोट मिला, क्योंकि सपा इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है और हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बहुत एक्यूरेट होने के लिए हमने यह मान लिया कि समाजवादी पार्टी को ही ये सारे वोट गिर रहे हैं।
तो एक विधानसभा में 3100 वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहे हैं और वो पुरानी पेंशन योजना के वजह से मिल रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब अगर 3100 वोट समाजवादी पार्टी को एक तरफा गिरते हैं केवल पुरानी पेंशन स्कीम की वजह से, तो यह भारतीय जनता पार्टी को करीबन 170 सीटों पर प्रभावित करेगा। यानी कि 403 में से 170 सीट भारतीय जनता पार्टी इसके वजह से हार सकती है, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी लगभग ये 170 सीटों पर 5000 के आसपास के वोटों से जीती थी। तो हमने उन सारे सीटों को लगभग मान लिया है कि इन पर अगर ओपीएस का इफेक्ट गिरा तो ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक सकती। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी को हर विधानसभा में जो बढ़त मिलने वाली है पुरानी पेंशन स्कीम के वजह से, वो करीबन 1 से 3% है। ऐसे में हम यह नहीं मान सकते कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि पिछले बार के चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले थे और बाकी पार्टियां उससे बहुत दूर थी। और इस बार भी अगर आप मीडिया को देखें, हर तरह के ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखें, तो भाजपा के लिए कोई भी विरोध की लहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी और न ही इधर है। हालांकि मीडिया जो है वो लगा हुआ है, कई लोग लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी ग्राउंड रिपोर्टिंग यही है। अगर किसी भी सीट पर 60 से 65% मतदान होता है तो वहां भाजपा की जीत निश्चित, क्योंकि अगर कम वोटिंग होती है तो वहां पर भाजपा की हारने की ज्यादा संभावना होती है। अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। तो अगर हम इन सारे आंकड़ों को कैलकुलेट कर लें, इन सारे आंकड़ों को जोड़ लें, तो भाजपा 233 सीटों पर जीत रही है और सर्वे भी यही कहता है कि भाजपा को 231 से 245 सीटें मिल सकती हैं। तो ये जो सीटों का नुकसान भाजपा को हो रहा है उसमें ज्यादातर वो जो कारण है वो पुरानी पेंशन स्कीम ही है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग यही है कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को। यह हमें कैसे पता चला? जब हमने लोगों से बातचीत की तो हमें यह पता चला। हालांकि पूरा वोट तो नहीं मिल रहा है, वोट बट भी रहे हैं। तो अगर हम यह मान लें कि लोगों ने खुलकर ओपीएस के वजह से समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, तो भाजपा को लगभग 170 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में 170 सीटों पर इसका प्रभाव गिरेगा और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुल 233 सीटें जीतेगी। ये 233 सीटें सारे सर्वे में भी बताए जा रहे हैं कि भाजपा 231 से लेकर 245 सीटें जीतेगी। जो सबसे बड़ा एजेंडा है जो हिट कर रहा है वह है पुरानी पेंशन स्कीम का। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है और कुल 233 सीटों पर बढ़त में है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, लेकिन उनका धरातल पर कोई असर नहीं है। जैसे महंगाई हुई, किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो आ रही है, लोगों ने भाजपा को माफ कर दिया है और ये रिपोर्टिंग कई जगह सामने आई है। भाजपा को लेकर वोटिंग में भी दिखा कि किसानों को कोई नाराजगी नहीं है। तो हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, जिसको विपक्ष भुना पा रहा है, वह है पुरानी पेंशन स्कीम और उसको वोट भी मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।